नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में। आपका तमाम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, सीएम योगी आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जा रहे हैं। यहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। कल सीएम योगी रविदास घाट पर गंगा विलास क्रूज के शुभारंभ समारोह में भी हिस्सा लेंगे। सीएम योगी ने क्रूज सेवा शुरू होने पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि अब श्रद्धालु जल मार्ग से भी काशी विश्वनाथ धाम आ सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में गंगा विलास क्रूज सेवा का संचालन माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम बनने से वाराणसी में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रारंभ हो गया है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु अब जल, थल और नभ तीनों मार्गों से काशी आ सकते हैं। गंगा विलास रिवर क्रूज पर जमकर सियासत जारी है। बिहार के नेताओं के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी क्रूज को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नाविकों का रोजगार छीनने का आरोप लगाया। अखिलेश ने पूछा कि क्या अब बीजेपी नाविकों का रोजगार भी छीनेगी। बीजेपी के धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाकर पैसे कमाने की नीति निंदनीय है। पूरी दुनिया से लोग काशी का आध्यात्मिक वैभव अनुभूत करने आते हैं। विलास बिहार के लिए नहीं, बीजेपी बाहरी चकाचौंध से असल मुद्दों के अंधेरों को अब और नहीं ढक पाएगी। तो गंगा विलास रिवर क्रूज को लेकर सियासत जारी है। अखिलेश यादव ने ये तमाम बातें कही हैं। क्या बोले हैं अखिलेश यादव, आप भी सुनिए। वहां लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं और सीखने के लिए आते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहां के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? और इसी तरह जब आपके गोमती रिवर फ्रंट में इस तरह की नाव चलने की कोशिश थी तो उसको क्यों खत्म कर दिया जाए? केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। गंगा विलास क्रूज को लेकर पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश को क्रूज और नाव में फर्क नहीं पता। काशी में अध्यात्म के साथ पर्यटन को बढ़ावा मिला है। हर काशीवासी को लाभ मिल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट आप देखिए, निशाना साधा है अखिलेश यादव पर। दरअसल अखिलेश ने जो बात कही थी क्रूज को लेकर, उसी को लेकर यहां पर पलटवार किया है ट्वीट के जरिए। योगी सरकार जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में बिजी है, तो वहीं अखिलेश ने एक बार फिर से सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश ने पूछा है कि सरकार बताए पहले कितना निवेश आया, पुराने एमओयू जमीन पर उतरे या नहीं। वहां के कारोबारी ने अपने हिसाब से जो काम शुरू किए, कोल्ड स्टोर बनाया या कोई और रोजगार या कारोबार किया, उसका भी इन्वेस्टमेंट में पार्ट बना दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया से इन्हें इन्वेस्टमेंट न मिल रहा हो। हमारे यहां जो स्वयं उद्योगपति या कारोबार करने वाले जो समय समय पे काम करते हैं, उसको भी इन्वेस्टमेंट में शामिल कर दिए हों। सरकार को ये बताना चाहिए कि पहले इन्वेस्टमेंट में आखिरकार कितना जमीन पर पैसा आया है, उतरा है। एसपी के नेता शिवपाल यादव अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश भर के दौरे की तैयारी में दिख रहे हैं। इसी क्रम में वो औरैया में अपने पुराने साथियों से मिलने आए। इस मौके पर शिवपाल ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वो यूपी में दौरा करने में लग गए। शिवपाल ने बीजेपी पर लोगों से वादा खिलाफी करने का भी आरोप लगाया है। की उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरी अभी तक जितने वादे किए थे, अभी तक इनके एक भी वादा पूरा हुआ नहीं है।
और ये सरकार सबसे भ्रष्टम सरकार है। अभी तक की जितनी भी सरकारें रही हैं उनमें सबसे भ्रष्टम सरकार, और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी नौकरशाही के हवाले उत्तर प्रदेश कर दिया है। कहीं पर कोई कंट्रोल है नहीं।